कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं हूँ तुम्हारी सारा फ्रॉम मानवा रिकैप समरी एक्सप्लेन्ड और इस सीरीज के सारे बात देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। तो सोचो क्या होगा जब आपकी एक साइको स्टॉकर आपका सबसे बड़ा राज यानी आपकी दो बॉडीज के बारे में जान जाए और फिर उनमें से एक को किडनैप करके आपसे जबरदस्ती शादी करना चाहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे प्यारे जीहो से, जो लेट्स बी ऑनेस्ट एक अखंड बेवकूफ इंसान है। भाई साहब ने एक नया नवेला शाइनिंग शिमरिंग लिमिटेड एडिशन बैग खरीदा है और पूरी क्लास के सामने ऐसे फ्लेक्स कर रहे हैं जैसे अंबानी के पड़ोसी हों। आसपास के स्टूडेंट्स भी फुकरे मार रहे हैं, ओए भाई ये तो वाइफ का लिमिटेड एडिशन है, बहुत पैसे लगे होंगे। और जीहो अपने मन में फूला नहीं समारा सोच रहा है, हाँ बच्चों और तारीफ करो, मैं तुमसे बहुत अलग लेवल के हूँ। लेकिन पिक्चर में ट्विस्ट तब आता है जब फ्रेम में एंट्री होती है आग यानी कि हमारे डैनियल और जे की। क्लास की सारी लड़कियां सडनली पिघलना शुरू हो जाती है, बट नॉट फॉर जीहो। वो तो डैनियल और जे को देख रही है। ओ माय गॉड लुक, वहाँ डैनियल है, कितना अमेजिंग लग रहा है। और हमारा हीरो जीहो बेचारे अपने मन में रो रहा है, हेलो मैं भी यहीं खड़ा हूँ, इनविजिबल हूँ क्या? फिर उसके दिमाग की बत्ती जली, अच्छा अब समझा, इन दोनों ने इतने महंगे ब्रांड्स पहने हैं इसीलिए लड़कियां मुझे नहीं देख रही। ये दोनों तो पैदा ही मुंह में चांदी का चम्मच लेके हुए हैं। भाई को अचानक मेहनत की याद आ गई। तुम्हें क्या पता मैंने ये एक बैग खरीदने के लिए कितनी मुसीबत झेली है। जबकि सच तो यह है कि उसने ये बैग अपनी मम्मी के सामने गिड़गिड़ा कर लिया था, एक पैसा खुद नहीं कमाया। सडनली डैनियल हमारे जे को आवाज लगाता है, जे कैन यू हेल्प मी? और जे तो भाई रॉकेट की स्पीड से डैनियल की तरफ भागता है। इतनी तेजी में उसकी जेब से उसका वॉलेट फिसलकर गिर जाता है और ये किसके हाथ लगता है? करेक्ट, हमारे जीहो के। पहले तो जीहो सोचता है कि जे को आवाज देकर वॉलेट लौटा दे, लेकिन फिर उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। उसने सोचा क्यों ना थोड़ा मजा लिया जाए। जीहो एक पूरा सपनों का महल बना लेता है। वो इमेजिन करता है जब जे कैंटीन में कुछ खरीदेगा और उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कितना शर्मिंदा होगा। फिर मैं एक हीरो की तरह एंट्री मारूंगा और उसका वॉलेट लौटाऊंगा। डैनियल और जे मुझसे इतने इम्प्रेस हो जाएंगे कि कहेंगे जीहो तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो। ख्याली पुलाव हो तो ऐसा। तो सीन शिफ्ट होता है कैंटीन में। जे कुछ सामान लेता है और काउंटर वाला कहता है तुम्हारे 21 हो गए। जीहो पूरा दिल थाम के बैठा है कि अब होगा तमाशा, अब जे की बेइज्जती होगी। जे अपनी जेब में हाथ डालता है लेकिन वॉलेट के लिए नहीं, उसने आराम से अपना मोबाइल निकाला और टप पेमेंट कर दी। जीहो का मुंह देखने लायक था, उसका पूरा प्लान धरा का धरा रह गया, सारा मजा ही किरकिरा हो गया। अब जीहो अकेले वॉशरूम में बैठा जे का वॉलेट चेक कर रहा होता है। उसमें एक डॉग की फोटो, एक कॉफी कार्ड और वेट फॉर इट, एक $10,000 का चेक। जीहो के तो तोते उड़ जाते हैं। ये क्या है कि स्टूडेंट के पास इतने पैसे होते हैं? उसकी तो फट के हाथ में आ जाती है। वो डिसाइड करता है कि इससे पहले कि कोई पंगा हो वो चुपचाप वॉलेट जे की जेब में वापस रख देगा। मिशन इम्पॉसिबल वॉलेट ड्रॉप अटेम्प्ट नंबर 1। जीहो जे का पीछा करता है, उसकी पॉकेट पूरी तरह से खुली है, परफेक्ट मौका। लेकिन जैसे ही वो पास जाता है 3 मधुमक्खियां जे पर हमला कर देती हैं और जे भाई ने ऐसी फुर्ती दिखाई कि हवा में ही तीनों मक्खियों को टपका दिया। जीहो की आंखें फटी की फटी रह गई, ये इंसान है या द फ्लैश? ऐसे तो मैं इसकी जेब में वॉलेट कभी नहीं रख पाऊंगा। मिशन फेल्ड अटेम्प्ट नंबर 2। जीहो देखता है कि जे का बैग क्लास में रखा है और क्लास खाली है। परफेक्ट, मैं इसे बैग में डाल देता हूँ, वो सोचता है। वो बैग खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खुल ही नहीं रहा। इतने में जे क्लास में आता है, बैग पर अपना अंगूठा लगाता है और खुल सिम सिम, बैग फिंगरप्रिंट से खुलता है। जीहो इज लाइक भाई ये बैग है या बैंक का लॉकर? मिशन फेल्ड अगेन। हार कर जीहो तीसरी और आखिरी कोशिश करने की सोचता है। भाड़ में गया सीक्रेट मिशन, मैं सीधा जाके माफी मांग लूंगा और दे दूंगा। वो हिम्मत जुटाकर जे की तरफ बढ़ता है जो घर जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि जीहो उस तक पहुंच पाता जे अपनी सुपर बाइक पर बैठता है और व्रुम, पलक झपकते गायब। और जीहो बस धूल फांकता रह जाता है। इसके पास बैग भी है। अब बेचारा जीहो हरा थका अकेले घर जा रहा होता है, सोच रहा होता है मेरे पास तो इसका नंबर भी नहीं है, कल स्कूल में ही दे दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पीछे से वही गुंडे दोस्त आ जाते हैं जो हमेशा उससे जुआ खेलने के लिए पैसे मांगते हैं। उनकी नजर पड़ती है जीहो के नए नवेले लिमिटेड एडिशन बैग पर। एक लफंगा कहता है, ओए तेरा बैग तो बड़ा मस्त है, चल आपस में बदल लेते हैं, दोस्त दोस्त का बैग नहीं यूज करेगा क्या? और इससे पहले कि जीहो कुछ कह पाता वो लोग उसका बैग छीनकर अपना पुराना बैग उससे थमाकर चलते बनते हैं। और फिर जीहो को याद आता है कि उसके नए बैग के अंदर जे का वॉलेट था और उस वॉलेट के अंदर $10,000 का चेक था। अब बेचारे के फट के 4 हो चुकी है, मैं अब क्या करूं? और यहीं पर इस क्लिफ हैंगर के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है।
पैनिक मोड में वो भागा भागा जाता है अपने गो टू सोल्यूशन के पास, हमारे मोटे वाले डैनियल के कन्वीनियंस स्टोर। सारी कहानी सुनाने के बाद डैनियल कहता है, वेट, उन्होंने तुमसे बैग छीन लिया और जे का पर्स भी? जीहू रोते हुए कहता है, हाँ, मैं तो बस उसे रिटर्न करने वाला था, वो लोग हमेशा यहीं घूमते रहते हैं, प्लीज डैनियल मेरी हेल्प कर दो। सीरियसली जीहू, मदद मांगनी ही थी तो हैंडसम वाले डैनियल से मांगता। खैर, हमारा ओरिजिनल डैनियल नन में सोचा है, जब भी इसको मेरी जरूरत पड़ती है तभी इसकी शक्ल दिखती है। चलो जी, जीहू हमारे डैनियल को लेके पहुंच जाता है एक पार्क में, जहां प्रैक्टिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट के ये कूल डोड्स चिल कर रहे होते हैं। वहां उन्हें वही लोग मिल जाते हैं। जब वो बैग वापस मांगते हैं तो गुंडों का लीडर कहता है, तुझे तेरा बैग वापस चाहिए? पास में एक लड़की झूले पे झूल रही होती है और उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, तुमने तो कहा था ये बैग तुमने खरीदा है। एक और गुंडा आके बोलता है, देखो तो, ये हमें मारने आया है और अपने साथ एक दोस्त भी लाया है। जीहू बेचारा मन में सोचता है कि अगर उसने पर्स का बताया तो ये लोग वो भी ले लेंगे। सो टू अपीयर स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ डैनियल एंड द गर्ल्स, वो चिल्ला के बोलता है, मेरा बैग वापस करो। बट ऊप्स, बैड मूव। एक गुंडा झूले से सीधा फ्लाइंग किक मारता है जीहू के मुंह पर और कहता है, मजाक समझ के रखा है क्या? नेक्स्ट सीन, हमारे जीहू और डैनियल दोनों पिट के वापस आ रहे हैं। जीहू रोते हुए कहता है, चलो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। डैनियल मन में सोच रहा होता है, वास्को ने कहा था कि जब कोई मारे तो आंखें बंद मत करना, मैंने सब देखा, पर ये बॉडी इट्स जस्ट टू स्लो। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब एंट्री होती है हमारे हैंडसम वाले डैनियल की। वो उन्हीं गुंडों के पास जाता है और एकदम कामली कहता है, मेरे दोस्त ने कहा ये बैग उसका है, सॉरी बट क्या आप ये वापस कर सकते हैं? मन में वो सोच रहा है, ये वाली बॉडी स्लो नहीं है, मैं ये बैग वापस ले सकता हूँ। और गायल इस कमाल देखो, द मोमेंट द पुलिस सी हिम, उनकी हवा टाइट हो जाती है। ये तो डैनियल पार्क है, वास्को का दोस्त। फटाफट बैग वापस करते हुए कहते हैं, ये लो बैग, हमने खोल के भी नहीं देखा। अरे जीहू तुम्हारा दोस्त है, पता ही नहीं था। चलो दोस्त बन जाते हैं, सिगरेट पीने चले। मतलब अचानक से दुश्मन से दोस्त। पावर ऑफ अ हैंडसम फेस, आई टेल यू। डैनियल बेचारा ये सब देखकर और दुखी हो जाता है। सोचता है कि अपनी असली बॉडी से वो कुछ भी नहीं कर सकता। कितनी एम्बैरसिंग सिचुएशन है, राइट? तो डैनियल बैग लेके जीहू के साथ पहुंच जाता है जे के घर। जैसे ही वो बेल बजाते हैं, दरवाजा खुलता है एंड गेस व्हाट, सामने खड़ी है जॉय। डैनियल तो शॉक्ड, जॉय तुम यहाँ? और जीहू बेचारा मन में, वाओ कितनी सुंदर है। एंड दैट्स द बिग रिवील पीपल, जॉय इज जेज सिस्टर। जॉय बताती है कि जे घर पे नहीं है और वो यहाँ उसकी हेल्प करने आई थी उसका पर्स ढूंढने में। डैनियल जैसे ही बताने वाला होता है कि पर्स जीहू के पास है, जीहू उसके मुंह पे हाथ रख देता है। ओवर एक्टिंग की दुकान। जीहू कहता है, हम भी हेल्प करते हैं ना, क्योंकि सुंदर लड़कियों के सामने मैं सॉरी नहीं कहना चाहता, मैं चुपके से पर्स उसके रूम में रख दूंगा। तो हमारा हीरो घुस जाता है जे के रूम में पर्स प्लांट करने, बट वहां उसका स्वागत करते हैं 4 छोटे छोटे क्यूट पपीज जो उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं। जीहू को लगता है कि मिशन सक्सेसफुल होने ही वाला है, बट तभी एंट्री होती है इन पपीज की मम्मी एनू की। जीहू डर जाता है, मैं सेल्फ डिफेंस में कर रहा था सब कुछ। और फिर शुरू होता है जीहू वर्सेस एनू का कबड्डी मैच। बाहर जे घर आ चुका है और डैनियल को देख के इतना फ्लस्टर्ड हो जाता है कि शीशे साफ करने लगता है। तभी रूम से जीहू बाहर निकलता है और उसकी हालत, ओ माय गॉड, कपड़े फटे हुए, बिल्कुल एक ड्रैगन बॉल जेड कैरेक्टर लग रहा है। बट चेहरे पे स्माइल है क्योंकि उसने जे के 10,000 वॉन वापस कर दिए हैं। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है एक बैग पर जिसमें वैसे ही 10,000 वॉन के ढेर सारे चेक्स पड़े हैं। जीहू इज शुक। तभी डैनियल आके कहता है, अरे तुम भी ये जमा कर रहे हो? ये तो उस शॉप के कूपन्स हैं जहां मैं मॉडल हूँ। मैंने बॉस से कहा भी था कि ऐसे कूपन्स मत बनाओ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बूम, जीहूज वर्ल्ड कम्स क्रैशिंग डाउन। वो सब कूपन्स थे, उसकी सारी मेहनत, पिटाई, डॉग फाइट सब बेकार। और इसी सदमे में बेचारा खून की कमी से बेहोश हो जाता है। कट टू, हमारा मोटा वाला डैनियल वास्को के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। पता चलता है कि वो पिछले 3 महीने से डबल ट्रेनिंग कर रहा है, पर उसका वेट बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। वास्को भी परेशान है कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन डैनियल डिटर्मिन्ड है। मन में सोच रहा है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे अपने आप को बदलना होगा। कट टू, हमारा प्यारा डैनियल अपने कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा है जब एक कस्टमर आ धमकता है। ये बंदा कुछ खाने का सामान उठाता है और डैनियल को ऑर्डर देता है, ओए इसे गर्म करके दे। डैनियल बेचारा पोलाइटली पूछता है, सॉरी सर आपने क्या कहा? बस इतना सुनते ही कस्टमर का पारा हाई हो जाता है। मुझसे पूछा है क्यों? जल्दी गर्म कर, मजाक लग रहा हूँ क्या मैं? डैनियल मन ही मन में घबरा रहा है। उफ, ये आदमी फिर आ गया, हमेशा बदतमीजी से ही बात करता है। लेकिन पिक्चर में एंट्री होती है हमारे हीरो वास्को की। वो उस बंदे को कहता है, नहीं तुम खुद गरम कर लो। कस्टमर भैया भड़क जाते हैं, तुम एक कस्टमर से ऐसे बात नहीं कर सकते। वास्को का कूल रिप्लाई आता है,
तुम भी तो बदतमीजी कर रहे हो, तमीज से बात करना सीखो, यहाँ काम करने वाले भी इंसान हैं। डैनियल साइड से, वास्को बस भी करो। अमेजिंगली कस्टमर की सारी हेकड़ी निकल जाती है। वो कहता है ठीक है, परेशान करने के लिए सॉरी, और चुपचाप सामान लेके निकल जाता है। डैनियल हैरान है, वाओ ये तो काम कर गया। ऑफ कोर्स वास्को यहाँ इसलिए है ताकि वो डैनियल पर नजर रख सके और उसके पतला न होने का राज जान पाए। तभी स्टोर में एक औरत जैसी दिखने वाली लड़की आती है और सीधा अल्कोहल मांगती है। वास्को द प्रोटेक्टर कहता है, अल्कोहल नहीं दे सकता, आईडी दिखाओ। वो लड़की एटीट्यूड में कहती है, जरा खुद को देखो, कितने साल के हो? वास्को प्राउडली डिक्लेयर करता है, मैं 17 साल का हूँ। डैनियल धीरे से वास्को को बताता है कि ये लेडी यहाँ रोज आती है, बट वास्को इज वास्को, उसकी वार्निंग काम कर जाती है। लड़की पलटती है और कहती है, ओह सॉरी मैं ही गलत थी, थैंक यू, और चली जाती है। बाद में पता चलता है कि वो सच में 18 से कम की है। वर्कआउट टाइम। डैनियल कहता है, वास्को चलो स्क्वाट्स बांधते हैं। वास्को मन में सोचता है, डैनियल को जब भी टाइम मिलता है वो एक्सरसाइज करता है, वो मेहनती भी है, एनर्जी भी है, रोज प्रैक्टिस भी करता है, लेकिन फिर भी पतला क्यों नहीं हो रहा? और फिर दोस्तों पर्दाफाश होता है। एक्सरसाइज के बाद डैनियल साइड में जाता है और एक बर्गर निकाल लेता है। मैं थक गया हूँ, चलो एक बाइट ले लेता हूँ। वास्को तुम भी खाओ, आज काफी खाना बच गया है। वास्को की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दैट्स इट। उसी मोमेंट वो समझ जाता है, डैनियल तुम पतले क्यों नहीं हो रहे, तुमने कभी अपनी भूख पे कंट्रोल ही नहीं किया। डैनियल तो बर्गर खाते हुए अलग ही दुनिया में, ये बर्गर तो मुंह में जाते ही पिघल जाता है। वास्को को रियलाइज होता है कि डैनियल एक गरीब परिवार से है। उसकी माँ ने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं और हमेशा ये ध्यान रखा है कि डैनियल कभी भूखा न सोए, इसलिए डैनियल ने कभी खाना छोड़ना नहीं सीखा। उसके लिए फास्ट फूड और नॉर्मल फूड में कोई फर्क नहीं है, खाना बस खाना होता है। हम देखते हैं कि डैनियल रोज ट्रेनिंग के बाद घर जाकर एक पिज्जा, एक चिकन कॉम्बो, एक्स्ट्रा मायोनीज और कूपन से एक और एक्स्ट्रा पिज्जा ऑर्डर करता है। उसका ये डेली रूटीन है। प्रेजेंट मोमेंट में वास्को डैनियल को कहता है, असली प्रॉब्लम पता चल चुकी है, तुम्हारे लिए एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है डैनियल, अब टाइम है डाइटिंग का। और बेचारा डैनियल अपनी जिंदगी में पहली बार डाइटिंग करेगा। नेक्स्ट सीन में डैनियल रात को अपने घर पर है। काम और ट्रेनिंग के बाद उसे नींद नहीं आ रही। वो सोचता है, मैंने पूरी रात से कुछ नहीं खाया, मुझे लगा था सिर्फ एक्सरसाइज से बॉडी बनती है, डाइटिंग इतनी जरूरी होती है, मुझे पता ही नहीं था। अगले दिन ट्रेनिंग पर कोच वास्को ने नए रूल्स बना दिए हैं। डैनियल, अब से तुम वही चीज खाओगे जो मैं कहूंगा और उसी टाइम पे खाओगे जब मैं कहूंगा। तुम्हारी एक्सरसाइज ने वेट बढ़ने से रोका, अब डाइटिंग उसे कम करेगी। डैनियल का खाना इतना कम हो गया है कि वो रोते हुए सोच रहा है, नहीं मैं इतने से खाने में जिंदा कैसे रहूंगा, मुझे तो दिन में 3 टाइम खाना चाहिए। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है, वेट अ मिनट, मेरी दूसरी बॉडी, मैं उस बॉडी में तो उतना ही खाना खाता हूँ पर वो मोटी नहीं होती, उस बॉडी में तो मैं एक्सरसाइज भी नहीं करता। बिंगो। सो अब प्लान ये है कि ओरिजिनल बॉडी की भूख हैंडसम बॉडी में मिटाई जाएगी। स्कूल के कैफेटेरिया में हैंडसम डैनियल ठूस ठूस के खा रहा होता है। वो मन में सोचता है, इस बॉडी में वेट नहीं बढ़ता तो मैं आराम से खा सकता हूँ। पास बैठी लड़कियां उसे देखकर फिदा हो रही हैं, देखो डैनियल को एकदम मर्द की तरह खा रहा है। ये सुनकर साइड में बैठा जेस जरा यानी जैक भी शो ऑफ करने के लिए जंगलियों की तरह खाने लगता है, बट लड़कियां उसे देखकर देखो वो कैसे सुअरों की तरह खा रहा है। हाउच, बेचारा जेस। लेकिन ट्विस्ट, रात में अपनी ओरिजिनल मोटी बॉडी में वापस आने के बाद भी डैनियल को जबरदस्त भूख लग रही होती है। वो पेट पे हाथ रख के रो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी दूसरी बॉडी में कितना भी खा लूं, ये बॉडी अभी भी भूखी है। सॉरी चिकन, सॉरी पिज्जा, अब हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। अगले दिन ट्रेनिंग और भी मुश्किल हो जाती है। डाइट की वजह से डैनियल में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। वो हाफते हुए कहता है, अब और नहीं भागा जाता, एनर्जी नहीं है। वो चुपके से एक केला निकालता है जो उसने बचा कर रखा था। चलो एक केला खा लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो केला खाने वाला होता है, वास्को उसका हाथ पकड़ लेता है। अपने आप पे काबू रखो डैनियल, डाइटिंग प्लान फॉलो करो। डैनियल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बोल भी नहीं पा रहा। मनी मैन में, नहीं वास्को प्लीज वो केला दे दो, अगर मैंने उसे नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। पर वास्को कहता है, नहीं तुम ये केला नहीं खा सकते, और खुद उस केले से एक बाइट ले लेता है। और बस यही था ब्रेकिंग पॉइंट। एक तो डैनियल भूख से पागल हो रहा है, ऊपर से वास्को ने उसके हाथ से केला छीनकर उसके सामने ही खा लिया। डैनियल का दिमाग घूम जाता है, ही लूजेस कंट्रोल। ये है हमारे मोटे डैनियल का बीस्ट मोड, अ UI वर्जन अगर आप समझे तो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो चिल्ला रहा है, मुझे वो वापस दो, वापस दो। वास्को हैरान है, डैनियल रिलैक्स हो जाओ।
पर डैनियल अब सुनने की हालत में नहीं है। वो फुल स्पीड में वास्को की तरफ बढ़ता है और एक घुमा के मुक्का मारता है। वास्को उस पंच को अपने हाथ से तो रोक लेता है, लेकिन पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वास्को भी शॉक हो जाता है। अगर ये पंच किसी नॉर्मल इंसान को पड़ता तो वो हवा में ही उड़ जाता। और इसी क्लिफ हैंगर पर ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। वो हैरान होकर कहता है, हे डैनियल, रिलैक्स दोस्त। लेकिन डैनियल तो रोते रोते बस एक ही चीज बोल रहा था, मेरा केला वापस करो। और इसके बाद डैनियल एक और सुपरफास्ट पंच वास्को की तरफ मारता है। वास्को मन में सोचता है, नहीं ये काफी ज्यादा तेज लगेगा, बट समहाउ वो इससे भी बच जाता है। फिर वो कहता है, सॉरी डैनियल, और उसकी गर्दन पे एक हल्का सा चॉप मारता है, जिससे हमारा मोटा डैनियल वहीं बेहोश हो जाता है। जैसे ही मोटा डैनियल बेहोश होता है, घर पे सो रहा हमारा हैंडसम डैनियल एकदम से उठ जाता है। अब होश में आने के बाद उसे रियलाइज होता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी ओरिजिनल बॉडी पे कंट्रोल खो दिया था और वास्को के एक ही वार से बेहोश हो गया। ये सोचते ही हैंडसम डैनियल अपनी ओरिजिनल बॉडी को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ता है। वो वास्को को कॉल करने के लिए फोन निकालता है, बट सोचता है, मैं वास्को को कॉल करके बोलूंगा भी क्या। अचानक हैंडसम डैनियल के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दूसरी तरफ वास्को आंखों में आंसू लिए मोटे डैनियल को उठाने की कोशिश कर रहा था। वो जबरदस्ती डैनियल के मुंह में केला ठूसते हुए कहता है, डैनियल प्लीज उठ जाओ, प्लीज माफ कर दो मुझे, तुम ही ये केला खा सकते हो। वास्को के ऐसा करने से डैनियल की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। डैनियल मन में सोचता है, वास्को, इसने मुझे उठा दिया, इसका मतलब मेरी दूसरी बॉडी अब सड़क पे बेहोश हुई होगी। जैसे ही मोटा डैनियल उठ के कहता है, वास्को तुम्हें मुझे उठाना नहीं, वो फिर से बेहोश होने लगता है। गिरते गिरते वो सोचता है, मैं फिर से बेहोश हो रहा हूँ, इस बार मेरी दूसरी बॉडी को कौन उठा रहा है? और बैम, सीन कट होता है और हमारा हैंडसम डैनियल अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने एक लड़की झुकी हुई है जो उससे पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम ठीक हो? तुम अचानक से यहाँ बेहोश हो गए थे। डैनियल बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, ये कौन है? मेरे आसपास तो कोई नहीं था, ये जरूर डर गई होगी, मुझे इससे थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो बस वहां से गुजर रही थी। ये असल में डैनियल का पीछा कर रही थी। ये लड़की गैंगनाम लॉर्ड का फीमेल वर्जन है, जिसे डैनियल पर बहुत भयंकर वाला क्रश है। डैनियल उसे कहता है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। जैसे ही वो लड़की डैनियल के कपड़े साफ करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, वो अचानक से उछलकर पीछे हट जाती है और कहती है, सॉरी, मुझे तुम्हें टच नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। डैनियल सोचता है, लगता है ये लड़की काफी शर्मीली है। तभी दूर से वास्को चिल्लाते हुए भागा रहा होता है और उसके कंधे पे है मोटा डैनियल। वास्को चिल्ला रहा होता है, डैनियल, ये छोटा वाला डैनियल बेहोश हो गया है और 119 पे कॉल भी नहीं लग रहा। हमारा हैंडसम डैनियल आराम से आह भर के कहता है, वास्को, वो 911 है, 119 नहीं। फिर वो मन में सोचता है, शुक्र है वास्को यहाँ है। अगर इसकी जगह कोई और होता और मोटे डैनियल को हॉस्पिटल ले जाता तो शायद हैंडसम वाली बॉडी को कोई प्रॉब्लम हो जाती। डैनियल फिर लड़की की तरफ झुककर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं ठीक हूँ। डैनियल इतने काम एंड कंपोज तरीके से बात करता है कि वो लड़की तो अपने ख्यालों में ही खो जाती है। वो सोचती है, ये सबसे अलग है, मुझे पता था, ये भी मेरी ही तरह है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बेचारे डैनियल को तो कुछ पता ही नहीं है और ये लड़की अपनी ही फैंटेसी वर्ल्ड में जी रही है। फिर हमें इस लड़की का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में वो एक लड़के को, जिसका नाम हेमिन था, अपने हाथ से बनाई रिंग देती है, लेकिन हेमिन उससे कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। उसका दोस्त कहता है, हेमिन को हड्डी जैसी दिखने वाली लड़कियां पसंद करती हैं, जिस पर हेमिन चिल्ला के कहता है, ये हड्डी नहीं, एक मरी हुई लड़की जैसी लग रही है, दफा हो जाओ यहाँ से। बेचारी की पूरी लाइफ ही ऐसे बीती है। स्कूल में भी लोग उसके बारे में बातें करते थे, ये इतनी उदास क्यों रहती है, ये तो मेरे बगल में आकर बैठ गई, ये लड़की बहुत अजीब है। जब वो स्कूल छोड़कर अकेले रहने लगी, तब भी पड़ोसी उसके बारे में कहते थे, ये अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलती, उससे बहुत बुरी स्मेल आती है। ये सब सुनकर वो लड़की मन में सोचती है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मैं बहुत अकेली हूँ। सीन शिफ्ट होता है पीटीजे एंटरटेनमेंट के ऑफिस में। वहाँ क्रिस्टल डीजी से पूछ रही होती है, तुम और डैड आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हो? डीजी कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उनसे कभी बात नहीं करती हो। क्रिस्टल टॉपिक चेंज करते हुए कहती है, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम पीटीजे के हेड बन गए हो, लेकिन तुम खुश इसलिए नहीं हो ना क्योंकि तुम्हारी वो क्रेजी फैन यहाँ नहीं आ रही है। और गाइज, जैसे ही डीजी उस क्रेजी फैन का नाम सुनता है, उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो क्रेजी फैन और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जो डैनियल के पीछे पड़ी है। डीजी क्रिस्टल से कहता है,
उसके बारे में सुनकर ही मेरा शरीर कांप रहा है। वो कोई क्रेजी फैन नहीं है, वो उससे भी कहीं ज्यादा है। सीन वापस आता है मोटे डैनियल पे, जो अपने कन्वीनियंस स्टोर में है और बाहर तेज बारिश हो रही है। वो सोच रहा है कि उसने अपने घर की चाबियां खो दी थी, पर अच्छा हुआ वो घर के बाहर ही मिल गई। दूसरी तरफ हैंडसम डैनियल अपने कमरे में सो रहा है, लेकिन वो दरवाजा लॉक करना भूल गया था। और फिर होता है असली हॉरर। वही स्टॉकर लड़की, गैंगनाम लॉर्ड का फीमेल वर्जन, धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आती है, डैनियल के आजू बाजू बैठ जाती है और किसी भूत की तरह उसे घूरने लगती है। अगली सुबह जब हमारा हीरो जागता है तो देखता है कि घर के सारे बर्तन एकदम साफ सुथरे पड़े हैं। वो खुद सोच में पड़ जाता है, ये मैंने साफ किए हैं क्या? जब से डाइटिंग शुरू की है दिमाग अजीब सा बिहेव कर रहा है। फिर खुद ही खुश हो जाता है, चलो जो भी हो आदत तो अच्छी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई सीक्रेट वाइफ है जो सब काम कर देती है। खैर, डैनियल स्कूल के लिए रेडी होकर निकलता है, ये सोचते हुए कि रात की बारिश की वजह से मौसम काफी ठंडा है। और तभी अचानक उसे वही लड़की आवाज देती है जो रात को उसके पास बैठी थी। हेलो डैनियल, गुड मॉर्निंग। डैनियल थोड़ा हैरान है, ये तो वही लड़की है जो मेरी हेल्प करना चाहती थी, पर मैंने इसे अपना नाम कब बताया? वो उस लड़की से कहता है, ओ हेलो, तुम यहीं कहीं रहती होगी ना? वो लड़की अपने नाखून चबाते हुए अजीब ढंग से जमीन पर बैठी हुई है और कहती है, हाँ मैं यहीं आसपास रहती हूँ। फिर अचानक वो अपने हाथ में एक अंगूठी दिखाकर डैनियल से पूछती है, ये तुम्हें अच्छी लगती है? डैनियल बेचारा समझ नहीं पाता कि अचानक से ये अंगूठी कहाँ से आई, पर उसे लगता है कि ये उस लड़की के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो हमेशा की तरह वो पोलाइट होकर कहता है, ये अंगूठी बहुत सुंदर है, क्या तुमने बनाई है? बस इतना सुनते ही वो लड़की तो हवा में उड़ने लगती है। मन ही मन सोच रही है, मैं जानती थी डैनियल कितना अच्छा इंसान है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और जैसे ही वो बेचारी अपने दिल की बात कहने वाली होती है, वहां एंट्री होती है हानी की, यानी क्रिस्टल की। हे डैनियल, आज बहुत ठंड है, चलो स्कूल चले। डैनियल पीछे मुड़कर उस स्टॉकर लड़की को बोलता है, मैं चलता हूँ, बाहर ठंड है, तुम भी घर के अंदर चली जाओ। इतने में हानी उस लड़की को एक हॉट पैक दे देती है ताकि उसे ठंड ना लगे। लेकिन वो लड़की तो हानी को देखकर मन ही मन जल भुन जाती है, उसे गालियां दे रही है, ये कहां से आ गई, वो डैनियल के साथ फ्लर्ट कर रही है, हम दोनों एक हैं, वो हमें अलग नहीं कर सकती। पर फिर उसे डैनियल के शब्द याद आते हैं, तुम घर के अंदर चली जाओ। इसका गलत मतलब निकालकर वो खुश हो जाती है, डैनियल सिर्फ मुझसे ही इतने अच्छे से बात करता है। और गेट दिस, उसके पास डैनियल के घर की चाबी है। वो दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती है, ये सोचते हुए ये हम दोनों का घर है। अंदर आकर वो डैनियल की खुशबू महसूस करती है, ही यहाँ हर तरफ डैनियल की स्मेल है। वो देखती है कि डैनियल ने स्कूल जाने से पहले रामन खाए हैं और उन्हीं बर्तनों में जो उसने पहले साफ किए थे। इससे वो और खुश हो जाती है, तो अब वो उन गंदे बर्तनों को उठाती है और उन्हें साफ करने के लिए चाटना शुरू कर देती है। यस, यू हर्ड मी राइट, बर्तनों को चाट चाट कर चमका देती है। बर्तन साफ करने के बाद वो डैनियल का ब्लैंकेट ठीक करने जाती है, ये सोचते हुए ये जगह सिर्फ डैनियल और मेरे लिए है, ये हमारा प्राइवेट स्पेस है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है बेड पर सो रहे हमारे मोटे वाले डैनियल पर। उसको देखते ही वो गुस्से से पागल हो जाती है, आखिर ये सुअर यहाँ क्या कर रहा है? उसको लगता है कि ये उसकी जगह है और ये सुअर यहाँ नहीं हो सकता। गुस्से में वो भागकर किचन जाती है, एक चाकू उठाती है और जैसे ही वो उससे डैनियल पर वार करने वाली होती है, चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो कहानी शुरू होती है हमारी क्रीपी स्टॉकर गर्ल से, जो पीछे पीछे हैंडसम डैनियल के घर तक आ जाती है। बट अंदर जाते ही सरप्राइज, वहाँ हैंडसम डैनियल नहीं बल्कि हमारा ओरिजिनल मोटू डैनियल चैन की नींद सो रहा है। और बस ये देखते ही लड़की का पारा चढ़ जाता है, एकदम फ्यूरियस मोड ऑन, सीधा किचन में जाती है और क्या उठाती है? एक बड़ा सा चाकू, मतलब आते ही मर्डर का प्लान। वो चाकू लेके डैनियल को मारने ही वाली होती है और मन में बड़बड़ा रही है, तुम बस एक छोटे से सुअर हो, मेरी जगह पे सोने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लेकिन तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज आती है, और ये कौन है? इट्स आवर हैंडसम डैनियल, जो थका हारा घर लौटा है खुद से बातें करते हुए। वो नोटिस करता है कि रूम कुछ ज्यादा ही साफ लग रहा है और फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े एक चाकू पर जाती है। वेट अ मिनट, वो सोचता है, मैं तो ये चाकू यहाँ नहीं लाया था, ये कहाँ से आया? उसकी कंफ्यूजन और बढ़ जाती है जब वो किचन में जाके देखता है कि बर्तन भी धुले हुए हैं। अब आते हैं जंप स्केयर मोमेंट पे। डैनियल शावर ले रहा है और बेचारा सोच रहा है, ये सब कौन कर रहा है? मॉम तो यहाँ है नहीं, कहीं मेरी दूसरी बॉडी नींद में चलने तो नहीं लगी, कोई नई बीमारी हो गई है क्या?
लिटिल डज ही नो कि पर्दे के ठीक पीछे वही स्टॉकर लड़की एकदम भूत की तरह चुपचाप बैठी हुई है। Goosebumps anyone? And here comes the classic lookism switcheroo. Handsome Daniel, fresh out of the shower, अपने दूसरे वर्जन यानी मोटू डैनियल को एक थप्पड़ मारता है। चलो उठ, काम पे जाना है। और जैसे ही हमारा ओरिजिनल डैनियल उठता है, बूम, हैंडसम डैनियल बेहोश हो जाता है। और ये सब हमारी स्टॉकर रानी चुपके से देख रही है। उसके तो तोते ही उड़ गए होंगे। एक सोया, दूसरा जाग गया। व्हाट इज दिस सॉसरी? उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। तो मोटू डैनियल तैयार होकर काम के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो जाता है, हमारी स्टॉकर जो अब तक बाथरूम में छिपी थी बाहर आ जाती है। बट वेट, द प्लॉट थिकन्स। सीन में एंट्री होती है हमारी अपनी डिटेक्टिव क्रिस्टल की। उसके डैड ने उसे डैनियल पर नजर रखने को बोला था, राइट? तो 2 महीने से बेचारे निगरानी कर रही है और आज वो डैनियल के घर के अंदर इस अजनबी लड़की को देख लेती है। क्रिस्टल का इमीडिएट थॉट क्या है? वेट अ मिनट, यहाँ तो सिर्फ 2 लोग रहते थे, ये तीसरी लड़की कौन है? क्रिस्टल उसे कन्फ्रंट करती है। तुम कौन हो? स्टॉकर लड़की जो उस वक्त डैनियल के घर का कूड़ा साफ कर रही होती है, शान से कहती है, मैं डैनियल की रिलेटिव हूँ, तुम उसकी दोस्त हो। क्रिस्टल, जिसके दिमाग में मोटू डैनियल चल रहा है, कहती है, हाँ दोस्त हूँ। बट उसके मन में सस्पिशन मीटर ऑन हो चुका है। रिलेटिव? कहीं ये उसकी बहन तो नहीं? इसके बाद क्रिस्टल वहां से चली जाती है। बट हमारी स्टॉकर अब और भी ज्यादा पैरानॉइड हो गई है। वो सोए हुए हैंडसम डैनियल के पास बैठकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए सोचती है, उस लड़की ने मुझे देख लिया, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, लेकिन डैनियल तो मेरा है। ऑब्सेशन लेवल 100। मीनवाइल स्टोर पर हाने मोटू डैनियल को बताती है कि उसने एक अजीब लड़की को डैनियल का पीछा करते देखा था। डैनियल मन ही मन में सोचता है, नहीं नहीं, वो घर के अंदर थोड़ी ही आई होगी। और तभी वहां आ जाती है क्रिस्टल, ये बताने के लिए कि उसने डैनियल के घर में एक लड़की देखी है। एक तरफ हाने, दूसरी तरफ क्रिस्टल, और बेचारा डैनियल बीच में। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखकर मन ही मन जल रही हैं। क्रिस्टल मोटू डैनियल को सारी बात बता देती है और डैनियल के तो होश उड़ जाते हैं। भागते भागते घर पहुंचता है। He checks everywhere. Thank God, handsome body बिल्कुल सेफ है। वो पूरा घर छान मारता है, बाथरूम भी चेक करता है, but the girl is gone. Poof, गायब। वो सोचता है, शुक्र है चली गई, पुलिस भी इसमें क्या ही करेगी, सबसे बेस्ट है कि मैं घर का लॉक ही बदल दूं। अगले दिन डैनियल घर आता है और देखता है कि घर वापस एकदम कबाड़ खाना बना हुआ है। बर्तन गंदे, चीजें बिखरी हुई, एंड गेस व्हाट, ही इज हैप्पी। वो चैन की सांस लेता है। थैंक गॉड, सब नॉर्मल है, वो लड़की सच में चली गई। बट होल्ड ऑन, यहाँ आता है चैप्टर का सबसे क्रीपी मोमेंट। डैनियल किचन में बर्तन धो रहा है और सोच रहा है, कितना डरावना था, मेरे घर में कोई था और मुझे पता ही नहीं चला। एंड द कैमरा पैन्स डाउन टू अ डार्क स्पेस अंडर द किचन काउंटर, और वहाँ एक कॉकरोच जो क्रॉल कर रहा है एक इंसान के चेहरे पे, एंड इट्स हर। वो वहीं छुपी हुई है, उसके इतने करीब, और स्माइल कर रही है। डूड, जस्ट इमेजिन आपके घर में कोई ऐसे छिपा हो। नेक्स्ट मॉर्निंग एक क्लासिक थप्पड़ वाला बॉडी स्विच होता है। मोटू डैनियल घर आता है, हैंडसम डैनियल को थप्पड़ मारता है, चलो स्कूल जाना है, और खुद बेहोश हो जाता है। बट इस बार हमारी स्टॉकर का रिएक्शन डिफरेंट है। हर आईज वाइडन, द कंफ्यूजन इज गॉन। उसके चेहरे से साफ लग रहा है कि उसे 2 बॉडीज का राज समझ में आ गया है, और अब उसकी आंखों में एक नया डेंजरस प्लान है। वो सोचती है, मुझे इन दोनों में से किसी एक को अपने साथ लेके जाना है। एंड दैट्स वेयर द चैप्टर एंड्स। चिल्स। तो कहानी शुरू होती है हमारे गुड बॉय मोटे वाले डैनियल के साथ, जो बेचारा सुबह सुबह पार्क में जॉगिंग कर रहा है। और तभी एंट्री होती है हीरोइन की। सुंदर वाली क्रिस्टल भी वहीं टपक पड़ती है और डैनियल के साइड बाय साइड जॉगिंग करने लगती है। अब जॉगिंग करते करते क्रिस्टल ऐसे स्मॉल टॉक शुरू करती है, तो तुम हमेशा काम के बाद वर्कआउट करते हो, हमेशा रनिंग करते हो? डैनियल, हमारा प्यारा सा भोलू, कहता है, हाँ मैं अपने दोस्त के साथ रोज यहाँ एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद घर जाता हूँ। क्रिस्टल भी कहती है, मुझे भी वर्कआउट बहुत पसंद है, सुबह रनिंग करना तो अब मेरी आदत बन गई है। लेकिन बॉस, डैनियल के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही है। वो मन में सोचता है, ये लड़की इतनी सुंदर है, परफेक्ट बॉडी है इसकी, कहीं ये मेरे सामने शो ऑफ तो नहीं कर रही? मुझे ऐसी शो ऑफ करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर अपनी ही सोच में कहता है, एक ही माँ बाप की 2 बेटियां इतनी अलग कैसे हो सकती हैं? इसकी बहन मोटी वाली क्रिस्टल इससे लाख गुना बेहतर है। ओहो डैनियल, अ लिटिल डज ही नो, क्योंकि सरप्राइज सरप्राइज, दोनों क्रिस्टल एक ही है। अब सुंदर वाली क्रिस्टल के दिल में तो हमारे मोटू डैनियल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। वो मन में सोच रही है, ये कितना अच्छा और मेहनती लड़का है, लेकिन उसे हैंडसम वाले डैनियल से सख्त नफरत है। इसलिए वो सोचती है, ऐसा अच्छा इंसान उस बेकार हैंडसम डैनियल के साथ रहता ही क्यों है? लगता है ये इतना भोला है कि उस जैसे इंसान को भी झेल लेता है। याद है पिछले एपिसोड में क्रिस्टल ने ही डैनियल को उसकी स्टॉकर के बारे में बताया था?
तो वो अब टॉपिक छेड़ती है, वैसे वो जो लड़की तुम्हारे घर आई थी उसके बाद दिखी क्या? डैनियल बेचारा नहीं, और थैंक्स तुमने बताया। फिर डैनियल की दिमाग की बत्ती जलती है, 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता वो मेरा ही घर है? बैम, क्रिस्टल फंस गई। अब क्या बोलेगी? वो हड़बड़ा के बोलती है, अरे वो मैंने तुम्हें उस दिन ईमो को खाना देते हुए देखा था ना, तब। डैनियल, हमारा सीधा साधा बच्चा, मान जाता है और क्रिस्टल ऐसी फ्यू बच गई। और फिर आता है सबसे फनी पार्ट। डैनियल उससे पूछता है, तुम स्कूल नहीं जाती? क्रिस्टल कहती है, नहीं, मैं बस आराम करूंगी। फिर वो डैनियल से पूछती है, और तुम? डैनियल भी कहता है, मैं भी बस आराम करूंगा। लेकिन दिमाग में दोनों के एक ही चीज चल रही है, जल्दी से घर भागो, बॉडी चेंज करो और स्कूल जाओ। द सीक्रेट लाइफ ऑफ डैनियल एंड क्रिस्टल। इसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय बोल के अपने अपने घर निकल जाते हैं। तो जैसे ही हमारा मोटू डैनियल घर पहुंचता है, थका हारा, फ्रेश होने जाता है, बट गाइस, प्लॉट ट्विस्ट, उसकी स्टॉकर अभी भी घर के अंदर ही छिपी बैठी है। अंधेरे में से उसे घूर रही है और सोच रही है, ये मोटा यहाँ हमेशा घूमता क्यों रहता है? ये मुझे मेरे डैनियल से छीनने की कोशिश कर रहा है। डिल्यूजनल मच। खैर, इसके बाद मोटू डैनियल सो जाता है और पुफ, हमारा हैंडसम वाला डैनियल स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। दरवाजे के बाहर हानियल वेट कर रही है। डैनियल, चलो साथ में स्कूल चलते हैं। डैनियल बाहर आते ही हानियल को देख के शॉक हो जाता है। ऊपर से हानियल भी उससे स्टॉकर के बारे में पूछती है। डैनियल बेचारा परेशान है, यार मैंने तो सोचा था अपने घर की लोकेशन सीक्रेट रखूंगा, अब तो सबको पता चल गया है। फिर भी वो हानियल के साथ चल देता है। हानियल उसके घर को देख के सोचती है, मैंने सोचा था डैनियल जैसा प्रिंस एक बड़े से घर में रहता होगा। फिर वो डैनियल से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। डैनियल थोड़ा सीरियस होके कहता है, मेरी माँ कुछ जॉब्स करती हैं और मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। हानियल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। वो सोचती है, वाओ, इसकी मॉम किसी बड़ी कंपनी की मालकिन होंगी। जबकि डैनियल मन में सोच रहा होता है, मेरी माँ सफाई करती हैं, कूड़ा उठाती हैं, मुझे उन्हें और परेशान नहीं करना। हानियल उसके महंगे कपड़े देख के सोचती है, डैनियल तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट बन चुका है और हमारा डैनियल सोच रहा है, ये कपड़े भी मुझे जे ने ही दिए हैं। हानियल का दिमाग अब फुल कंफ्यूज मोड में है। डैनियल कितना ऑसम है, वो मेरा प्रिंस है, नहीं नहीं मुझे तो पिगी पसंद है, और ये सोच सोच के अपने सर पर मुक्के मारने लगती है। लॉल। और इन सब के बीच घर के अंदर से वही स्टॉकर लड़की दोनों को जाते हुए देख रही है। वो गुस्से में बड़बड़ा रही है, कितनी लड़कियां पसंद करती हैं डैनियल को, लेकिन डैनियल सिर्फ मेरा है, हमारी सगाई हो चुकी है। भाई ऐसी कौन सी सगाई जिसके बारे में दुल्हे को ही नहीं पता। वो अपने फोन में कुछ चेक करती है और अचानक से मुस्कुराती है। वो चीज आखिरकार पहुंच गई। और वो चीज क्या है? एक रिंग, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसके पास पहले से है। उसका प्लान यह है कि वो रात में डैनियल को सोते हुए रिंग पहना देगी और दूसरी खुद पहन लेगी। हो गई शादी। वाह, लॉजिक को सलाम। सीन कट टू स्कूल। डैनियल अपने दोस्तों को स्टॉकर के बारे में बताता है। उसके दोस्त तो उल्टा जेलस हो जाते हैं। वाह, काश कोई लड़की हमारा भी पीछा करती, सुंदर थी क्या? पास में खड़ा जे ये सब सुन रहा होता है। तभी हानियल आती है और कहती है, मैं चाहती हूँ पिगी भी हमारे साथ स्कूल आए। सब पूछते हैं, पिगी कौन? हानियल बताती है, वो जो डैनियल के साथ रहता है। अब इन दोस्तों ने हैंडसम डैनियल की पर्सनालिटी देखकर इमेजिन कर लिया था कि उसका रूममेट कोई खतरनाक गैंगस्टर होगा। तो अब वो डर जाते हैं। ओ, तो उसका नाम है पिगी द गैंगस्टर। उसी वक्त मोटी वाली क्रिस्टल जो अभी स्कूल में है हैंडसम डैनियल को गुस्से से घूर रही होती है। वो सोचती है, इस बदमाश लड़की की वजह से शरीफ डैनियल मोटी बॉडी परेशानी में पड़ सकता है। और यहाँ हमारा हीरो हैंडसम डैनियल सोच रहा है, क्रिस्टल मेरी तरफ देख रही है, लगता है उसे मेरी चिंता हो रही है। ओह, द आयरनी। तभी जे डैनियल के पास आता है और चुपके से उसके हाथ में कुछ थमा के चला जाता है। डैनियल देखता है तो वो एक पेपर कटर है। उसने डैनियल की स्टॉकर वाली बात सुन ली थी और हम सब जानते हैं कि जे को डैनियल की कितनी परवाह है। ये उसने सेल्फ डिफेंस के लिए दिया था। और जब वो पेपर कटर को देख रहा होता है तभी उसकी नजर जाती है अपनी उंगली पर। भाई साहब, वहां एक अंगूठी है, एक रिंग। डैनियल का दिमाग चकरा जाता है, ये कहां से आई? मैंने इससे पहले कहीं देखा है। और फिर उसे याद आता है, ऐसी ही सेम रिंग उसकी स्टॉकर के हाथ में थी। डिंग डिंग डिंग, कनेक्शन मिल गया। उसी लड़की ने सोते हुए डैनियल को ये रिंग पहनाई है। डैनियल का दिमाग खराब हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो लड़की अब तक उसके घर में ही छिपी हुई थी। वो फटाफट घर भागता है और पूरा घर छानने लगता है। लेकिन तभी उसे सबसे बड़ा झटका लगता है, उसकी मोटी वाली बॉडी गायब है। भाई, आधी बॉडी चोरी हो गई। हिज अदर सेल्फ हैज बीन किडनैप्ड। वो बेचारा डर जाता है, पुलिस को कॉल करूं? फिर वो सोचता है, नहीं, शायद वो यहीं कहीं छिपी है। वो हाथ में डंडा लेके पूरा घर चेक करता है। बाहर आ जाओ, कहाँ हो तुम? उसको वो लड़की कहीं नहीं मिलती। फिर उसकी नजर किचन के उस अंधेरे कोने पर पड़ती है जहां वो पहले छिपी थी। वो डरते डरते वहां जाता है, नीचे झुककर देखता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। गाइस, ट्रिगर वार्निंग।
वहाँ बहुत सारे गंदे डाइपर्स पड़े हैं। मतलब वो लड़की इतने दिन से बिना हिले डोले वही छिपी हुई थी। ईयू, डैनियल की नाक बंद हो जाती है। वो मन में सोचता है, यहाँ से कितनी गंदी स्मेल आ रही है, लगता है वो जा चुकी है, मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। और जैसे ही वो ये सोचता है, पीछे से आवाज आती है, तो तुम वापस आ गए। गूज बम्स। डैनियल की तो फटके हाथ में आ जाती है। वो डरते डरते पीछे मुड़ता है और ज़ैप! स्टॉकर लड़की उसे एक टेजर से करंट का झटका दे देती है और हमारा हीरो बेहोश। अब ऑब्वियसली अगर हैंडसम डैनियल बेहोश होगा तो हमारा मोटू डैनियल अपनी नींद से उठ जाएगा, राइट? लेकिन ट्विस्ट ये है कि उस लड़की ने उसकी मोटी वाली बॉडी को भी चोरी कर लिया था। तो जैसे ही हैंडसम डैनियल बेहोश होता है, हम देखते हैं कि हमारे मोटे वाले डैनियल की आंखें एक अंधेरी सी जगह पर खुलती हैं। उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और वो सोच रहा होता है, उस लड़की ने मुझे करंट का झटका दिया था, लेकिन मुझे अभी दर्द क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब मैंने बॉडी बदल ली है। ये बॉडी तो मेरे घर से चोरी हो गई थी। आखिर मैं हूँ कहाँ? उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी उंगलियां हिला पा रहा है, मतलब बॉडी ठीक है, लेकिन वेट अ मिनट, मैं अपनी बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ? और फिर पता चलता है कि उस लड़की ने उसे एक अलमारी में बंद करके रखा हुआ है। उसके मुंह पे टेप है और हाथ पैर भी रस्सी से बंधे हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है डैनियल के घर पर, जहाँ वो साइको लड़की आराम से डैनियल के ही बाथरूम में नहा रही होती है। भाई कॉन्फिडेंस तो देखो। मस्ती से नहाकर बाहर निकलती है और बेहोश डैनियल को कहती है, तो फाइनली अब यहाँ सिर्फ तुम और मैं है, तंग करने वाला कोई नहीं, हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। वो सुअर भी अब यहाँ से जा चुका है। हाँ जी, इसका मतलब साफ है, इस लड़की को पता चल चुका है कि डैनियल की 2 बॉडीज हैं और इसीलिए उसने हमारे मोटे डैनियल को किडनैप करके कहीं और छुपा दिया है ताकि वो बीच में ना आ सके। इस तरफ हमारा मोटा डैनियल जहाँ भी बंद है छटपटा रहा है, छूटने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुंह पर टेप लगा है तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा, बस कोई मुझे बचाओ ऐसी आवाजें निकाल रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद डैनियल एक जोरदार झटका मारता है और जमीन पर गिर जाता है। अंधा तो अभी भी है, लेकिन वो सोचता है, शुक्र है हाइट ज्यादा नहीं थी, वरना चोट लग जाती। वो जमीन को टच करता है तो उसे फील होता है कि वो टाइल्स पर है। आंखों पर अभी भी पट्टी है, इसलिए उसे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो मन में चिल्ला रहा है, प्लीज प्लीज मेरी कोई हेल्प करो। तभी उसके हाथ में एक पैनी चीज लगती है, एक कांच का टुकड़ा। जैकपॉट। वो सोचता है, चलो अच्छा है, इसका यूज करके मैं खुद को छुड़ा सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से डैनियल उस कांच के टुकड़े से अपने हाथों की रस्सी काटता है और फिर अपनी आंखों से पट्टी हटाता है। और जैसे ही पट्टी हटती है, भाई उसके होश उड़ जाते हैं। जिस रूम में वो है, उसकी चारों दीवारों पर हैंडसम डैनियल की लाखों फोटोज चिपकी हुई हैं, फुल ऑन स्टॉकर श्राइन। अब उसे समझ आता है कि जहां से वो गिरा वहां कुछ कांच की बॉटल्स भी टूटी हैं और उसी का एक टुकड़ा उसके हाथ लगा है। उस कमरे में कागजों की कटिंग्स पड़ी हैं, जैसे किसी की फोटो काटी गई हो, और दीवारों पर पागलों की तरह लिखा है, यहाँ कोई मत आना, यहाँ कोई मत आना। हमारा मोटा डैनियल ये सब देखकर डर जाता है और सोचता है, ना जाने उस पागल ने मेरी दूसरी बॉडी के साथ क्या किया होगा, मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा, लेकिन पहले उसे शांत होना पड़ेगा। वो सोचता है, मोबाइल फोन नहीं है, क्या मैं सो जाऊं ताकि मेरी हैंडसम बॉडी में नींद खुले? नहीं, अगर मैंने ऐसा किया और यहाँ कोई आ गया तो मेरी ये बॉडी फिर से चोरी हो सकती है, और कोई गारंटी नहीं है कि उस बॉडी में नींद खुलेगी भी या नहीं। उसे बहुत खतरनाक करंट का झटका पड़ा है। उसके पास टाइम नहीं है। वो डिसाइड करता है कि उसे यहाँ से निकलकर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। तो हमारा डैनियल वहाँ से भागकर सबसे करीबी पुलिस स्टेशन पहुँचता है और पुलिस वालों को सारी कहानी बताता है। एक लड़की मेरे घर में घुसी और मेरे दोस्त को इलेक्ट्रिक टेजर से बेहोश कर दिया, और सबसे फनी बात क्या है, जल्दबाजी में भागते हुए उसने उसी लड़की के कपड़े पहन लिए। तो हमारा मोटा डैनियल इस वक्त बहुत अजीब लग रहा है। पुलिस वाला एड्रेस पूछता है। डैनियल कहता है, ईवान स्ट्रीट 84। ये सुनते ही पुलिस वाले का मूड चेंज हो जाता है। वो अपने साथी को कहता है, रहने दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर वो डैनियल से कहता है, तुमने कहा तुम वहां से भागकर सीधा यहाँ आए हो, वो जगह यहाँ से 1 घंटे से भी ज्यादा दूर है, तुम इतनी दूर से भाग के आ गए। डैनियल बेचारा सॉरी बोलता है। फिर उसे याद आता है कि जिन बॉटल्स के कांच से उसने खुद को आजाद किया था वो शराब की बॉटल्स थीं, तो उससे अल्कोहल की स्मेल आ रही है, लड़कियों के कपड़े, शराब की बदबू। पुलिस वाले को लगता है ये बच्चा नशे में है। सच बताओ, चढ़ा रखी है ना? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? डैनियल कहता है, मैं स्कूल नहीं जाता। पुलिस वाला कहता है, चलो अपने पेरेंट्स का नंबर दो। डैनियल कसमें खा रहा है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन तभी धड़ाम, हमारा मोटा डैनियल वहीं बेहोश हो जाता है। उसका आखिरी ख्याल होता है, नहीं, मैं दोबारा बेहोश हो रहा हूँ। पुलिस वाले सोचते हैं, इसको क्या हुआ,
ये तो हमसे बचने के लिए एक्टिंग कर रहा है, लिटा दो इसको, उठेगा तब बात करेंगे। और क्योंकि मोटा डैनियल बेहोश हो चुका है, इसका मतलब है कि हमारा हैंडसम डैनियल अब अपनी नींद से उठ चुका है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, वो देखता है कि वही लड़की उसके सामने है। वो कहती है, तो तुम फाइनली उठ गए। डैनियल अपने आसपास का माहौल और उस लड़की को देखकर फटके चार हो जाता है। भले ही उसके पास परफेक्ट बॉडी हो, लेकिन इस लड़की ने उसकी हालत खराब कर दी है। वो लड़की कहती है, डार्लिंग, जो कुछ मैंने यहाँ किया तुम्हें पसंद आया? आज हम दोनों की शादी का दिन है। डैनियल एक चेयर से बंधा हुआ है और पूरे कमरे में उसकी ही फोटोज लगी हैं। उसने दिल के शेप में मोमबत्तियां भी जला रखी हैं। उसके लिए रोमांटिक होगा, लेकिन डैनियल के लिए ये किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। फिर वो लड़की उसे ऐसी फोटोज दिखाती है जिसमें उसने डैनियल की फोटो के साथ अपनी फोटो काटकर चिपका दी है। देखो, हमारी कितनी सारी मेमोरीज हैं। मतलब 100% पागलपन। डैनियल मन में सोच रहा है, कौन सी मेमोरीज? तुमने बस मेरी फोटो काटकर अपनी फोटो लगा दी है। और फिर आता है सबसे बड़ा हॉरर मोमेंट। वो कहती है, तुम्हें नूडल्स के साथ ये स्नैक्स चाहिए? और उसके हाथ में होते हैं डैनियल के कटे हुए नाखून, हाथों और पैरों के। जब तुम सो रहे थे तो मैंने बहुत सावधानी से इन्हें जमा किया। अब हम एक हो चुके हैं। ये सुनकर तो डैनियल की रूह कांप जाती है। वो चिल्लाता है, ये लड़की पूरी तरह से पागल है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मेरे दोस्त को भी किडनैप किया है। ये क्राइम है। इस पर वो लड़की कहती है, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? लेकिन मुझे तुम्हारे राज के बारे में पता है। तुम्हारे पास 2 बॉडीज हैं। बूम! ये सुन के तो हमारे डैनियल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मन में सोचता है, व्हाट? इसने अभी क्या कहा? इसको ये बात कैसे पता हो सकती है? इम्पॉसिबल। डैनियल ऑफ कोर्स ट्राइज टू प्ले इट कूल। क्या बोल रही हो? 2 बॉडीज? ये कैसा मजाक है? वो खुद को समझाता है, शांत हो जा डैनियल, बिल्कुल शांत। हो सकता है ये बस तुक्के मार रही हो। फिर वो उस लड़की से कहता है, देखो, तुम लोगों को ऐसे किडनैप करके उनके साथ ऐसे मजाक नहीं कर सकती, पर दिमाग में तो यही चल रहा है, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि इसको आखिर मेरे बारे में कितना पता है। सो ही आस्क्स हर, ओके, तो बताओ, तुम्हें मेरे बारे में सच में पता है या बस अंदाजा लगा रही हो? एंड देन द गर्ल ड्रॉप्स अनदर बॉम्ब। वो स्माइल करके कहती है, तुम अपनी बॉडी जब चाहे तब चेंज नहीं कर सकते हो। तुम्हें क्या लगा मुझे ये बात पता नहीं है? अरे यार, डैनियल इज कंप्लीटली शेकन। आखिर इसको ये सब कैसे पता है? वो लड़की अपने हाथ में एक इलेक्ट्रिक टेजर उठाती है और कहती है, देखो डार्लिंग, तुम्हें अपने जीवन साथी से ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे सब पता है। तुम्हारे पास 2 बॉडीज है और जब तुम अपनी दूसरी बॉडी के गाल पे थप्पड़ मारते हो तो तुम बॉडी चेंज कर लेते हो। डैनियल के मन में लड्डू फूटा। वो सोचता है, चलो शुक्र है इसको ज्यादा कुछ नहीं पता। इसका लॉजिक बिल्कुल गलत है। इसने मुझे बस उस वक्त देखा था। इसको ये नहीं पता कि थप्पड़ से कुछ नहीं होता। असली गेम तो नींद का है। जब एक बॉडी सोएगी तभी तो दूसरी जागेगी। ही फील्स अ बिट रिलीव्ड। अब उसे इस सिचुएशन का फायदा उठाना है। वो सोचता है, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि मैं हूँ कहाँ। ये जगह मेरी ओरिजिनल बॉडी वाली जगह से बिल्कुल अलग है। कोई निशानी तो मिले। तो हमारा हीरो डैनियल एक स्ट्रेटेजिक स्माइल देकर उस लड़की से कहता है, ये डार्लिंग, आखिर इस वक्त हम हैं कहाँ? और भाई डार्लिंग सुनते ही लड़की तो पिघल गई। OMG, तुमने मुझे डार्लिंग कहा? ये जगह मैंने सजाई है। ये हमारा नया घर है। डैनियल चाल चलता रहता है। हाँ, ये जगह सच में बहुत सुंदर है, लेकिन हमारा ये नया घर किस एरिया में है? एड्रेस क्या है? इतना सुनते ही लड़की का मूड स्विच हो जाता है। गुस्से में कहती है, मुझे नहीं पता और यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। अब तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ यहीं रहना पड़ेगा। डैनियल हार नहीं मानता। अगर तुम मुझे एड्रेस नहीं बताओगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। कपल्स एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते और तुम मुझसे बातें छुपा रही हो। वेरी बैड। अब लड़की फुल ऑन इमोशनल ड्रामा मोड में आ जाती है। झूठ बोल रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, है ना? सारे मर्द एक जैसे होते हैं। डैनियल ट्राइज टू काम हर डाउन। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट शी कट्स हिम ऑफ। अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझसे शादी कर लो। तुम मेरे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो। डैनियल को रियलाइज होता है कि ये लड़की तो पूरी पागल है, उसकी बातें सुन नहीं रही है। उस लड़की को भी समझ आ जाता है कि डैनियल उसके साथ चालाकी कर रहा है। तो तुमने कहा कि कपल्स कुछ नहीं छुपाते, और ज़ैप, वो डैनियल को इलेक्ट्रिक टेजर से एक खतरनाक झटका देती है। जैसे ही हमारा हैंडसम डैनियल बेहोश होता है, पुलिस स्टेशन में बैठे हमारे ओरिजिनल मोटे वाले डैनियल की आंखें खुल जाती है। पुलिस वाले उसे कहते, तो होश आ गया, चलो बच्चे अपने पेरेंट्स का नंबर दो। डैनियल के दिमाग में टेंशन, मैं अपनी पुरानी बॉडी में वापस आ गया हूँ, लेकिन मुझे अपनी नई बॉडी को ढूंढना होगा।
पुलिस के प्रेशर में आके वो यहाँ हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल को कॉल कर देता है। और क्रिस्टल की एंट्री देखो उसके फादर, जो एक बहुत बड़े आदमी है, डायरेक्ट पुलिस के किसी सीनियर ऑफिसर को कॉल करके कहते हैं उस लड़के को छोड़ दो। पुलिस वाले शॉक्ड। हाँ 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 बिल्कुल छोड़ देंगे, हमें नहीं पता था कि पुलिस सुपरिटेंडेंट खुद इसको छुड़वाने के लिए कॉल करेंगे। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर क्रिस्टल कहती है आपका शुक्रिया इसे छोड़ने के लिए। डैनियल तो बस सोच ही रहा है मैंने तो बस मदद के लिए कॉल किया था, लेकिन ये लड़की तो कमाल की है। क्रिस्टल उससे पूछती है तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हारे पास तो मोबाइल भी नहीं था, तुमने मुझे कांटेक्ट कैसे किया? डैनियल बताता है मैंने तुम्हें पीसी मैसेंजर से कांटेक्ट किया, जो शायद कोई पब्लिक कंप्यूटर सर्विस होगी। डैनियल बेचारा गिल्ट में सोचता है मैं क्रिस्टल को सिर्फ तभी कांटेक्ट करता हूँ जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है। कितनी शर्मनाक बात है। वो क्रिस्टल को सारी कहानी बता देता है। क्रिस्टल कहती है तो तुम कह रहे हो कि तुम वहाँ से भाग निकले जहाँ तुम किडनैप थे, लेकिन डैनियल पार्क यानी हैंडसम डैनियल अभी भी कहीं और किडनैप है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डैनियल थैंक्स करता है। क्रिस्टल उसे कुछ पैसे भी देती है ट्रैवल और कपड़ों के लिए। डैनियल के जाते ही क्रिस्टल सीधा कॉल मिलाती है कोजी को, जो कि एक जबरदस्त हैकर है। तुम्हें एक मोबाइल नंबर ट्रैक करना है। कोजी कहता है क्या अचानक से? क्रिस्टल कहती है नंबर सेंड कर दिया है, जल्दी से उसकी लोकेशन बताओ। ये डैनियल का ही नंबर है जो उसके घर पर है। क्रिस्टल मन में सोचती है उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई डैनियल को परेशान करने की। मीनवाइल हमारा ओरिजिनल डैनियल एक पब्लिक टेलीफोन से कॉल करता है स्ट्रॉन्ग टीम के भूमशिक को। हाँ वही बंदा जो नूडल्स डिलीवर करता है। उस लड़की ने जो 2 नूडल बोल्स मंगवाए थे, उस बोल पर इसका नंबर लिखा था। स्मार्ट मूव डैनियल। वो उसे कहता है उन कस्टमर्स की लिस्ट मांगता है जिन्होंने हाल ही में 2 नूडल बॉल्स ऑर्डर किए हैं, लेकिन बंदा उसे पागल समझ के फोन काट देता है। दूसरी तरफ क्रिस्टल उस लोकेशन की तरफ जा रही है जो कोजी ने ट्रेस करके दिए। कोजी उसे मैसेज करता है क्या तुम वहां अकेले जा रही हो, खतरनाक हो सकता है। क्रिस्टल रिप्लाई करती है गन अभी के पास है, मुझे अकेले ही जाना होगा। पता चलता है कि कोजी ने ये काम फ्री में किया है, बट इन रिटर्न उसने क्रिस्टल से एक फेवर मांगा है जो क्रिस्टल करना तो नहीं चाहती पर मजबूर है। क्रिस्टल आखिरकार उस लोकेशन पे पहुंच जाती है। जगह काफी डरावनी है। वो सोचती है मैं पहुंच गई, क्या मुझे हेल्प के लिए कुछ बंदों को बुलाना चाहिए? पर तभी जैसे ही वो उस जगह को ठीक से देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो मन में सोचती है क्या ये जगह तो ऐसा लगता है जैसे ये उसकी कोई जानी पहचानी जगह है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, धप्पा पीछे से वही लड़की आ जाती है जो डैनियल का पीछा कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलकर लड़की ने निकाला अपना फेवरेट खिलौना इलेक्ट्रिक टेजर और दे दिया क्रिस्टल को एक जोरदार झटका। बेचारी क्रिस्टल वही बेहोश। अब ये साइको लड़की क्रिस्टल के बाल पकड़ती है, उसकी कमर पे पैर रखती है और कहती है तुझे इतनी जल्दी नहीं मारूंगी, मेरे डैनियल से फ्लर्ट करने आई थी ना यहाँ, शुक्र है मैंने देख लिया। क्रिस्टल अभी पूरी तरह बेहोश नहीं हुई है और मन में सोच रही है मेरी बॉडी हिल नहीं रही, मुझे छोटे डैनियल को इस लोकेशन के बारे में बताना होगा। इसके बाद वो स्टॉकर क्रिस्टल को भी घसीट कर वहीं ले आती है जहां हमारा हैंडसम डैनियल पहले से ही बंधा हुआ पड़ा था। डार्लिंग अभी सो रहे हैं, वो कहती है। चलो उनके उठने से पहले हम लड़कियां आपस में बात कर लेते हैं। क्रिस्टल उसको पहचान लेती है और कहती है मैं जानती हूँ तुम डीजी की वही पागल फैन हो ना। इस पर लड़की कहती है डीजी? वो तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, अब मैं एक दुल्हन बन चुकी हूँ, इसलिए तुम डीजी को रख सकती हो। और गाइज यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस लड़की ने एक अजीब सी वेडिंग ड्रेस पहनी हुई है जो अंडरवेयर से बनी है। सीरियसली क्रिस्टल भी देखकर हैरान है, सोच रही है क्या इसने ये ड्रेस अंडरवेयर से बनाई है? और हाँ, उसने सच में वैसा ही किया था और बाकी के अंडरवेयर अपने सर पर ताज की तरह सजा रखे थे। मेरे पति को छूना भी मत, वो क्रिस्टल को धमकाती है। तुमने 3 लोगों का अपहरण कर लिया है, क्रिस्टल उसको याद दिलाती है। 3 लोग? अच्छा हाँ, वो छोटा सा सुअर भी तो है। फिर ये लड़की नाचते हुए अपना रोना रोती है। बचपन से सबने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया क्योंकि मैं बदसूरत थी, कोई मुझे पसंद नहीं करता था और वो सुअर हमेशा मेरे पति के आसपास रहता था, वो जगह मेरी है। क्रिस्टल उसे आईना दिखाती है। तो लोगों ने तुम्हें तुम्हारी शक्ल के लिए तंग किया, इसलिए तुमने ये सब किया, लेकिन तुम भी तो उन्हीं जैसी हो, तुम भी सिर्फ सुंदर चेहरों को ही पसंद करती हो। मैं तुम जैसे लोगों से नफरत करती हूँ जो सिर्फ बाहरी सुंदरता देखते हैं। ये सुनते ही उस लड़की का दिमाग गर्म हो जाता है। क्या कहा तूने, कुतिया? वो चिल्लाती है और अपना टेजर लेकर क्रिस्टल की तरफ बढ़ती है। क्रिस्टल मन ही मन सोचती है शाबाश, दे मुझे करंट का झटका ताकि मैं बेहोश हो जाऊं और अपनी दूसरी बॉडी में जागकर डैनियल की मदद के लिए आ सकूं।
आपको तो पता ही है, क्रिस्टल को सिर्फ मोटे यानी ओरिजिनल डैनियल की फिक्र है। लेकिन जैसे ही वो टेजर से हमला करने वाली होती है, दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है हमारे हीरो मोटे वाले डैनियल की। लड़की शॉक में, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो उसके गाल पर थप्पड़ भी नहीं मारा, तो तुम चेंज कैसे हुए? एक्चुअली हमारा डैनियल नूडल डिलीवरी वाले बंदे को कॉल करके एड्रेस निकलवा लेता है। और सबसे बड़ा झटका डैनियल को तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना घर है। उस लड़की ने पूरा नक्शा ही बदल दिया था, हर तरफ हैंडसम डैनियल की फोटोज लगाकर। डैनियल सोचता है ये एक लड़की है, कमजोर होगी, मैं इसे पकड़कर बांध दूंगा। लेकिन भाई साहब, ये लड़की तो अलग ही लेवल की निकली। उसने दूर से एक मोमबत्ती फेंकी, डैनियल ने डॉज किया, पर अगले ही पल वो लड़की उसके पास आकर उसे करंट का झटका दे देती है। डैनियल बेहोश हो जाता है और हैंडसम डैनियल की आंख खुलती है जो अभी भी बंधा हुआ है। जब मोटा डैनियल बेहोश हो रहा होता है, क्रिस्टल रो रो कर चिल्ला रही होती है, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। क्रिस्टल को मोटे डैनियल के लिए रोता देखकर उस पागल लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो डैनियल को छोड़कर क्रिस्टल के पास आती है, तूने अभी मुझे क्या कहा? वो दोबारा टेजर से क्रिस्टल पर हमला करने जाती है, लेकिन तभी फूश, हमारा हैंडसम डैनियल खुद को झटका देकर क्रिस्टल के आगे आ जाता है और पूरा करंट का झटका खुद सह लेता है। क्रिस्टल हैरान, आखिर मेरे लिए इसने ऐसा क्यों किया? स्टॉकर चिल्लाती है, डार्लिंग, तुमने इस कुतिया के लिए ऐसा क्यों किया? डैनियल कहता है, इसे छूना भी मत, मासूम लोगों को दर्द देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये सुनकर लड़की और पागल हो जाती है और डैनियल को मुक्के मारना शुरू कर देती है। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? हमारी शादी हो चुकी है और तुमने मुझे धोखा दिया, वो चिल्लाए जा रही थी। पर यहाँ चलता है डैनियल का मास्टर प्लान। जब वो क्रिस्टल के आगे आया था, वो उसके इतना करीब आ गया था कि उसने चुपके से क्रिस्टल के हाथ की रस्सियां खोल दी थी। और किस चीज से? उस पेपर कटर से जो हमारे बेस्ट बॉय जय ने उसे दिया था। जी, तुम सच में एक लेजेंड हो। उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। डैनियल मार खाते हुए हल्के से क्रिस्टल को इशारा करता है, जब तक मैं ये सब सह रहा हूँ तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरी चिंता मत करो, बस भाग जाओ। स्टॉकर अभी भी डैनियल को पीटे जा रही है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? और क्रिस्टल जिसकी रस्सियां अब खुल चुकी है, बस वहां से भागने ही वाली है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बस इसके बाद तो लड़की फुल ऑन सुपर सायन 3 मोड में आ जाती है। हाथ में इलेक्ट्रिक टेजर लेके क्रिस्टल पर हमला करने के लिए दौड़ती है। डैनियल चिल्लाता है, भागो यहाँ से, उसने तुम्हें देख लिया है। पर क्रिस्टल अपने मन में सोचती है, शायद अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वो पागल लड़की उसके काफी पास आ चुकी थी। जस्ट एज द साइको गर्ल इज अबाउट टू जैप क्रिस्टल, सीन कट। हम देखते हैं द वन एंड ओनली गन जो गू से कॉल पर बात कर रहा है। गू टेंशन में है, तुमने सुना क्रिस्टल उस लोकेशन पर अकेली चली गई है, तुम कब तक आओगे? और गन, ओह ही इज जस्ट कैजुअली चिलिंग, बस रास्ते में हूँ, ही सेज। यहाँ एक बहुत ही फनी इंसान मिल गया है, उससे थोड़े मजे ले रहा हूँ। और गेस व्हाट, ये फनी इंसान और कोई नहीं, लोगन ली है। हमें फाइट तो ठीक से नहीं दिखाते, इवन लोगन की शक्ल तक नहीं, बट वी नो कि उसकी क्या हालत हुई होगी। गू को क्रिस्टल की चिंता है, बट गन इज सुपर चिल। उसे डांट तो पड़ेगी, बट चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक होगी। आफ्टर ऑल उसने मुझसे थोड़ी ट्रेनिंग ली है। बैक टू द एक्शन। साइको गर्ल क्रिस्टल को करंट देने ही वाली होती है कि बैम, क्रिस्टल एक जोरदार लात उसके सर पर मारती है। लड़की के मुंह से खून निकलता है और वो जमीन पर गिर जाती है। हैंडसम डैनियल ये देखकर टोटली शॉक्ड है। इस लड़की ने ये सब कहां से सीखा? क्रिस्टल कूलली कहती है, ये मुझे गन ने सिखाया था, तुम्हें इससे ज्यादा दर्द हुआ होगा और तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। यहाँ ऑफकोर्स वो मोटे वाले डैनियल की बात कर रही है। फिर वो दरवाजा लॉक करती है और कहती है, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, गेट रेडी टू फाइट मी। लेकिन साइकोपंती इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। वो लड़की रोते रोते क्रिस्टल की कमर पकड़ लेती है। मुझे मेरे पति से दूर मत करो। क्रिस्टल सोचती है, इस लड़की की ताकत तो लॉजिक से परे है, लेकिन फिर वो अपनी कोहनी उठाती है और धाम, लड़की की पीठ पर दे मारती है। वो बेचारी जाकर सीधा अपने ही इलेक्ट्रिक टेजर पर गिरती है और खुद को ही करंट लगने से नॉकआउट हो जाती है। हमारा डैनियल, जिसने ऐसी लड़कियों की फाइट पहले कभी नहीं देखी, बस देखता रह जाता है। इसके बाद क्रिस्टल डैनियल के पास आती है और कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। उसे याद आता है कैसे डैनियल ने उसके लिए करंट खाया था। फिर थोड़े एटीट्यूड में पूछती है, तुमने मुझे भागने के लिए कहा था, यही सोच के ना कि मैं कमजोर लड़की हूँ? डैनियल के हाँ कहते ही वो कहती है, याद दिला दूं, जिसने तुम्हें किडनैप किया है वो भी एक लड़की ही है। कभी किसी बुक को उसके कवर से जज मत करना। बट फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने भी तो डैनियल को उसकी शक्ल से ही जज किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम दोनों एक दूसरे को थोड़ी रिस्पेक्ट से देखते हैं। क्रिस्टल मन ही मन सोचती है, तो हिसाब बराबर हुआ।
नेक्स्ट सीन में पुलिस इस पागल लड़की को ले जा रही है और वो चिल्ला रही है, डार्लिंग कहाँ हो तुम? नहीं, इसकी बात नहीं कर रही, मोटे वाली डैनियल की तरफ इशारा करके। इसकी 2 बॉडीज हैं, इसके गाल पर थप्पड़ मारो और ये बॉडी चेंज कर देगा। आसपास के लोग हंस रहे हैं, सोच रहे हैं ये लड़की सच में पागल हो गई है। हैंडसम डैनियल भी चैन की सांस लेता है। बट वेट, द प्लॉट ट्विस्ट, उसके ठीक पीछे हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल खड़ी है और उसने सब कुछ सुन लिया है। उसके चेहरे पर अब साफ साफ शक दिख रहा है। ओ द ड्रामा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2 लड़के जा रहे होते हैं जब एक बहुत सुंदर लड़की उन्हें रोकती है। क्या तुम्हें ये रिंग अच्छी लगी? गेस हु, ये वही साइको स्टॉकर है। बट हाउ? फ्लैशबैक। जेल में उसकी सहेलियां उसे मेकअप करना सिखाती है और एक पूरा ब्यूटी सेट गिफ्ट करती है। फाउंडेशन, आईलाइनर, मस्कारा, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। और अब जेल से बाहर आकर वो अपने नए लुक से लड़कों का अटेंशन अट्रैक्ट कर रही है, चेहरे पर एक डेविल वाली स्माइल के साथ। मेकअप ने चेहरा तो बदल दिया, पर अंदर का पागलपन अभी भी वही है। फाइनली सीन शिफ्ट होता है लोगन ली पे। उसके चेहरे को देख के लग रहा है जैसे किसी ने बहुत मारा है, ऑब्वियसली गन ने। वो स्कूल ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है मेरी किसी से फाइट हो गई, बस मेरा ट्रांसफर किसी भी स्कूल में कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड द आयरनी इज जस्ट टू स्वीट, उसका ट्रांसफर होता है हमारे डैनियल के स्कूल में। जिस गन के डर से स्कूल बदल रहा था, उसी की वजह से अब वो स्टोरी के सेंटर में आ गया है। दिस इज गोइंग टू बी सो मच फन। तो दोस्तों, स्टॉकर आर्क का तो यहाँ दी एंड होता है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी। इस सीरीज के सारे पार्ट्स देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। कमेंट करो नेक्स्ट मैनवा का नाम जो आप देखना चाहते हो, और इस मैनवा के नेक्स्ट पार्ट के लिए स्क्रीन पे आए हुए लाइक्स एंड कमेंट का टारगेट कंप्लीट कर दो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।